ये बीच में जो है दरार आ चुकी है। गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो वोट नहीं देगा। भैया कहाँ हैं? उसको तो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक तो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो लास्ट में आत्महत्या। यहाँ के लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्या ये जगह बिहार से बाहर है? सुपौल जिले का लालगंज गांव है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 से 200 घर थे और सिर्फ 3 घर बचे हैं। देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। चारों तरफ ट्रैक्टर लगा हुआ है क्योंकि जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनका सामान इसी ट्रैक्टर पर लादकर और बांध पर ले जाया जा रहा है, जहाँ ये लोग तिरपाल टांगकर रहने की अवस्था में हैं। और सामने देखिए लहरें कितनी तेज हैं और यहाँ पर कटान किस तरीके से जारी है। और यहाँ पर पूरा घर उजड़ा पड़ा है, चारों तरफ बांस की बल्ली फंटी और आपको जो है पलान नजर आएगा, तिरपाल टंगा हुआ नजर आएगा। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 से 200 घर था। चचा आप लोगों का घर इसमें कटान में चला गया? कटान हो गया ना, तो 150-200 घर कट गया है। 150-200 घर था यहाँ पर। 200 घर, ये बस्ती है पूरा कट गया। तो क्या नाम था इस बस्ती का? लालगंज। लालगंज गांव है ना? हाँ लालगंज हो, बलवा पंचायत। बलवा पंचायत। हाँ, वार्ड नंबर 13 है। वार्ड नंबर 13 है। सामने देखिए कोसी नदी की लहरें कितनी तेज हैं और ये वही कोसी नदी है जो एक समय वरदान कहा जाता था इन लोगों के लिए, लेकिन अभी अभिशाप बनी हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत योजनाओं के कारण। और हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है लेकिन कोई उपाय नहीं किया जाता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ। मेरा बिल्डिंग देख रहे हैं वहीं पे जहाँ पानी टकरा रहा है। कहाँ सामने? आइए उधर ही चलिए दिखाते हैं। तो देखिए 150 से 200 घर यहाँ पर थे और यहाँ अभी मौजूदा समय में कुछ बचा नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिधर देखेंगे सिर्फ तिरपाल हैं, वो यहाँ तक पहुँच भी रही हैं कि नहीं रही हैं, इन्हीं से जानेंगे। एक भी योजना तो यहाँ नहीं पहुँचता है। सरकार किसको कहता है? सरकार है कहाँ? कुछ विकास, यही विकास है। इधर अब बताइए कहाँ? आइए ना दिखाते हैं, पहले आप आइएगा तब ना आपको पता चलेगा। देखिए ये जो है बता रहे हैं कि 150 से 200 घर था। ये देखिए लहरें कितनी तेज है। 500 घर कटा है, अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। कोई देखने नहीं आया। बिल्कुल सब दिखाया जाएगा। आप बताइए ये लहरें कितनी तेज हैं। ये देखिए आंखों के सामने ये कटान यहाँ पर जारी है और ये आपके सामने ये घर है, पूरा छत गिरा पड़ा है और सब कुछ खत्म हो चुका है। आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने जो है पूरा घर गिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बिहार की बात हो रही है। राजधानी में बैठे लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं लेकिन आखिर इनकी कौन सुन रहा है, इनके बारे में बात कौन कर रहा है, ये इनसे ही जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 से 35 वर्षों से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो चुनाव जीत रहे हैं, आखिर इन लोगों के बीच में कितनी बार आए हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ के स्थानीय डीएम हैं सावन कुमार, वो कितनी बार आए हैं? इन लोगों के लिए कौन सा राशन पानी आया है? कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई नहीं देखने के लिए आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो देखिए ये पूरा घर था जिस पर हम लोग चल रहे हैं। वहाँ था पूरा घर ही है, पूरा कट के नदी में बह गया पूरा। कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए भी नहीं आया है यहाँ पे अभी। तो देखिए क्या यहाँ की हालत है, यहाँ की क्या हालत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ चारपाई लगी हुई है और इस खुले मैदान में ये लोग रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और पूरा घर खंडहर हुआ पड़ा है। चारों तरफ पानी नजर आएगा। कोसी नदी लगातार कई वर्षों से यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रही है लेकिन सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या चचा आप इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से हैं? गाँव को है, बसे हुए हैं उस पार में। जी हाँ। यहाँ क्या करने आए थे? देखने आए थे? देखने आए थे। चलिए तो देखिए यहाँ पर लोगों की क्या हालत है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर इनकी गणना किस चीज में होती है? क्या बिहार वासियों के रूप में भी इनकी गणना हो रही है? अगर हो रही है तो इनके बारे में कौन सुन रहा है? या सिर्फ ये लोग वोट देने के लिए बने हैं? क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर नेता आपको यहाँ पर नजर आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तमाम दावे और वादे होंगे मंच से।
बताइए क्या कह रहे थे आप? वो जो देख रहे हैं वहाँ पानी पे इधर आ जाइए, गिर जाइएगा। देखिए ये बीच में जो है दरार आ चुकी है। ये देखिए बता रहे, वहाँ जो है मेरा बिल्डिंग था 4000 स्क्वायर फीट का। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। इससे पहले हम लोग पिछले साल डीएम साहब के पास हम लोग आवेदन दिए हुए थे। एंटी इरोजन का वर्क हम लोग का नहीं हुआ, लिस्ट में से हटा दिया गया। वो गांव देख रहे हैं, ये वाला सामने देखिए, ये सामने ये है घूरन, वहाँ पे रहते एमएलसी साहब, उनके गांव को एंटी इरोजन का वर्क हो गया। ये सामने स्कूल देख रहे हैं, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है लाल कलर की, हाँ ये मुंगरार है। वहीं से आ रहे हैं हम। सुनिए ना बता रहे, एंटी इरोजन का वर्क हो गया, मेरे गांव का लिस्ट में से हटा दिया गया। डीएम कौशल कुमार डीएम साहब थे, उसको हम लोग दिए हुए थे आवेदन, हम लोग को भी एंटी इरोजन का वर्क हुआ जाए, ये हम लोग का नहीं किया। सौतेला की तरह व्यवहार करता है। मेरे गांव से कुछ आदमी गए थे विजेंद्र प्रसाद यादव जी के यहाँ, तो बोला क्या बलवा पंचायत का लिस्ट निकालो, यहाँ हम लोग का वोट नहीं होता है। उसके बाद 2 साल पहले जो सुरक्षा बांध था, सुरक्षा बांध जो था, वहाँ पे डीएम साहब जाकर के फोर्स के बाय फोर्स वहाँ पे बांध को तोड़वा दिया गया। आज ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, हम लोग को जबरदस्ती दिया गया और एक भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। बांध जो 2010 में बना था, नहीं, यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं पुला के पास जो निकलता है, वहाँ हम लोग का सुरक्षा बांध था, वहाँ पे डीएम साहब के द्वारा तोड़वा दिया गया। मरोना में पानी नहीं जाए, हम लोग को पश्चिमी तटबंध को बांध दिया गया, पूर्वी को छोड़ दिया गया। भेजा तक कोसी बहता था बढ़िया मन से, जो क्या हम लोग को कोसी था ही नहीं। 200 वर्ष से अभी तक कटा ही नहीं ये गांव, क्योंकि छोड़ दिया गया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं। सुपौल को चकाचक लिख देने से चकाचक नहीं होता है। सिर्फ क्या है ये सब सरकार, क्या है मीडिया में कि हमको दिखाना है कि ये हम काम किए। देखिए यही विकास है, इसी को कहते हैं विकास। अगर एक भी स्कूल नहीं है यहाँ, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो वोट नहीं देगा, उसको तो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करना है, वोट का राजनीतिक करना है। क्यों नहीं आया अभी तक? ये डीएम साहब को सारा इंफॉर्मेशन दिया, अभी तक नहीं आया है। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कर्मचारी को हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं, राशन बेचते हुए 2 दिन कैंप लगाया था। उसके बाद उसको जब कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया उसके ऊपर, क्यों नहीं किया गया? बोला बलवा पंचायत में हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे। एक एक दाना के लिए यहाँ तरस रहा आदमी। सब बांध पे रखा हुआ सबका घर वहां से हटा दिया जाता है। बताइए कहाँ जाएगा? अवैध रूप से पुरनवास जिसको मिला है, उन्हीं नेता लोग का आदमी सब कब्जा किया हुआ है। आखिर जगह कहाँ? एक सिनेमा का याद आ जाता है इसी बात पे। सनी देओल नहीं कहता है तारीख पे तारीख मेरा चार्ट में ही कैप्चर किया हुआ है। 2011 में हम लोग केस किए हुए हाई कोर्ट में, अभी तक जजमेंट नहीं मिला है। वहाँ जाते हैं, लाठी बंदूक फट्टा लेकर के भगा दिया जाता है, एफआईआर कर देता है। हम लोग कमाएंगे कि वही करेंगे, केस लड़ेंगे। हाई कोर्ट में केस चल रहा 2011 से। बस यही होता, तारीख पे तारीख मिल रहा, तारीख पे तारीख मिल रहा। और क्या होगा? पुरनवास खाली नहीं है, कहाँ रहेंगे? तिरपाल बांध के यहाँ वहाँ गुजर करते हैं, कहाँ करेंगे बताइए? कोई भी चैनल वाला भी नहीं दिखाता है, कोई इतना मीडिया है नहीं दिखाता। ये सब बात को छिपा लिया जाता है। यही है विकास। बिल्कुल। देखिए स्थानीय लोगों की जो नाराजगी है कि क्या यही विकास है? जिस विकास की चर्चा हो रही है, बदलता बिहार, ये तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, मंचों से बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यही है विकास जो आंखों के सामने लोगों का लाखों का घर जो है इस नदी में समा गया? अम्मा आपका भी घर था इसमें? हाँ हमरो घर था। कहाँ था? अहिठा है, जल में है। इसमें आगे? हाँ जल में है। कुछ न राहत होता है, कुछ देखे के बाल बच्चा कोई नहीं देखता है। सब चीज चल गया, घर गया, दुआर गया, बाल बच्चा माल जाल सब चल गया, खेत सब चलिए, कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखे सरकार, कुछ नहीं देखेगी। खाली वोट डाले बेन में से आगा आवे ला तैयार छी, लेकिन राहत करे ला कोई नहीं छी, बुझला? अहिठना हमर घर, ओतऽ तक घर रहा हमर, कुछ नहीं अहिठना, सब चल गया। माल मुआसी लोग बेद बाल बच्चा सब हकन का नहीं है, सब ठे तते सरकार कौन अथी केलक? कुछ नहीं केलक। खाली एठाने आबैया वीडियो लै लै छथिन से चलि जाइ छै, कहाँ कोनो राहत केलकै? बाल बच्चा के खाए पिए के कोनो राहत केलकै? 2 महीना से एठाम कुछ कए सकलै? सिंगेलो लगेलकै, दूध ना खिया के समाप्त कए देलकै, सबके हटा देलकै।
एठाम सरकार की केलकै, कोन मदद केलकै सरकार के, ई लोग मदद करते। ओतऽ से घर रहे छै, घर एकोटा, एगो के पानी दे देलकै, भए गेलै, पानिये से झाँपि देलकै। घर में क्या क्या सामान था? घर में सामान के कोनो अनगनती था, वो ककरो सामान के कोनो ठीक छै। घर में एगो फूसन के घर में लोग का ढेरी सामान रहे छै, लाखों से लाख के मंडिल चल गए, लोग का घर दुआर मकान चल गए हन, नहीं निकल पेलके, की करते। आब तो ई घर तात खपकरी के घर से तो लोग उठा लेलके हन, मकान कोई उठेलके, सबके मकान चल गए एक दिसन से। सरकार कौन मदद केलके, केलके या कुछ? कोई राशन पानी कुछ भी आया? राशन पानी कुछ नहीं आया है। कोई लंगर लगा? नहीं, कोई नहीं लंगर लगा, कुछ नहीं। 2 दिन शिविर सील लगाया, ऐठिन से पार सब चीज ला दे कर। 2 दिन के बाद सब गायब? सब गायब। तिरपाल भी नहीं मिली आप लोग? कुछ नहीं, तिरपाल कुछ नहीं। एगो तिरपाल दिया, इसे एगो माल झपेगा कि खोपड़ी बनेगा कि लोग रहेगा, कुछ न दिया, कुछ न, कुछ न। सब समाप्त सरकार अपना लेकर घर में, खाली वोट बेर में जनता वोट दिया बलवा पंचायत में। ऐठाम बलवा पंचायत में कोनो राहत नहीं, कुछ नहीं देखलके कोई। तो देखिए अलग अलग गांव से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप लोग का भी घर शामिल था इसमें? नहीं। आप किस गांव से हैं? पिपरा खुद से। पिपरा से। यही है हाँ? प्रशासन, एक समाज ही है प्रशासन, कोई मदद करने के लिए नहीं आता, समाज ही प्रशासन है, वही मदद करता है, बाकी कोई नहीं आता है। हम लोग डीएम साहब को भी बोले, सीओ साहब को बोले, एसडीओ साहब को भी बोले हुए हैं, सबको सूचना दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? हर जगह आपने शिकायत की? हर एक जगह शिकायत किया, 2 महीना से परेशान हो गए, पागल हो गए। डीएम साहब क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कोई रिस्पांस नहीं, फोन भी रिसीव नहीं करता है। फोन करते हैं, फोन रिसीव नहीं करता। हम लोग का वो रक्षक है कि हम लोग उसका रक्षक है, हम लोग का है ना। यही है बिहार में प्रशासन, गुंडा नहीं कहता है, वही गुंडा राज चल रहा है। कुछ नहीं, देखिए अभी मर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, यहाँ पे है रक्षा करने के लिए कोई है? एक बच्चा गिर जाए, उसमें घर का सब काम कर रहा है, क्या होगा? और क्या एगो घर के सरकार मुआवजा दे सके छे पब्लिक का? सब चल गए पानी में, आ सरकार देखते कहते वोट दे आबा, बलवा पंचायत में एको गो वोट नहीं भेल। ऐठा देखे वाला कोई नहीं। स्टूडियो वीडियो आवे छे, तोरा के आवे छे, बाबू ला के ना फोटो घिचा ले छे, आ बोली सुन ले छे, चल जा छे, कुछो कोई करे छे? हैं? कल के नारा लगबे ला सुपौल में जाकर, घर दुआर छोड़ दिया, नारा लगेतिए सुपौल में जाकर? हैं? नारा नहीं न लगेतिए? बड़का टा मकान गेले, देखा मकान ऐसा आगुओ मकान गेले हम लोग के। यहाँ से कै किलोमीटर आगे तक घर था? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर ओ छीट धर घरे रही, एतेटा बस्ती रही, कोनो छोट मोट बस्ती नहीं, ओतऽ तक बस्ती रही। एतऽ से कटैत कटैत ओतऽ से सरकार ओतऽ से वीडियो लै छै, वही दिन से वीडियो के पूरा कुछ नहीं केलकै। सोचिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर आगे तक बता रहे हैं कि घर था, और लगातार 2 महीनों से कटान जारी है। 2 महीना से है जारी। हाँ। कट गया टोटल, ठीक है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जिला पदाधिकारी, सब आदमी यहाँ सेवा किए हैं। ये बात आपको मालूम होगा, मीडिया वाला भी आवाज उठाए होंगे, देखने और झांकने भी नहीं आए यहाँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये सब आप तो उठाइएगा नहीं। जो आप कहेंगे आपकी बातों को ही दिखाया जाएगा, इसीलिए आदमी आया है, आप लोग इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए आए हैं। देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, अगर नहीं दिखाना होता तो यहाँ आते ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ आए हैं इसीलिए दिखाने के लिए ही और बताने के लिए ही। आपकी जो दर्द है, तकलीफें हैं, जो आपका घर गया है पानी में, बड़े बड़े बातों मंचों से जो हो रही हैं, वही आपको बता रहे हैं कि वो दावे आखिर हैं कहाँ पर। यहाँ स्थानीय लोग जो हैं, जो बात कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना लोग आ रहे हैं। हम हैं, मेरा घर वहां था, देख लीजिए आगे में, ठीक है, आगे में मेरा घर था। यहाँ से कट के बांध पर बसे हुए हैं, रखे हुए हैं अपना ढाट कोरो फलना चिलना करके। 2 महीना से न कोई देखने वाला आया और न कोई सुनने वाला आया, और जो भी मीडिया भी आया देख के बस चला गया। और कहाँ चलाया, कौन चैनल चलाया, कहाँ पर दिया, पते न चला, ठीक है। यहाँ से 3 किलोमीटर मुख्यालय जिला, डीएम साहब वो भी आज तक नहीं आए हैं। माननीय विधायक 30 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री जी रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं,
वो देखने नहीं आए हैं। यदि खत्म हो जाएगा तो वो बोलेंगे हाँ हाँ हमको तो पता न चला, लालगंज कट गया क्या। बस 2 महीना के बाद इलेक्शन है, वो आएंगे यहाँ, हमको तो पता नहीं, सूचने नहीं दिया कोई यहाँ का। उनका चमचा बेलचा अभी तक सूचना नहीं दिया होगा उनको, या न्यूजो देखता होगा तो। बीमार है अभी, खांसी सर्दी हो गया होगा। माननीय सांसद जो है दिलेसर कामत, उनको तो लगभग हमको लगता है कि यहाँ के बूढ़े बच्चे नहीं पहचानते होंगे, जो रोड पर जाते हैं वही पहचानते हैं कि यही है दिलेसर कामत। उनको पहचानते नहीं हैं यहाँ के लोग। वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, एक बार और रह चुके हैं, ये दोबारा हैं। क्यों रहते हैं तो पता नहीं। जिस रोड से आए होंगे आज देखे ही होंगे, यही हाल है यहाँ का। यहाँ आप देख लीजिए स्थिति। अब यदि इस बात को आवाज उठाना है तो आप लोग भी उठाइए। बिल्कुल आवाज ही उठाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोगों के भीतर नाराजगी है, जो भाई साहब की नाराजगी है, वो जायज है। क्यों? इनके आंखों के सामने इनका घर गया है। लाखों का वो घर जिसको इन्होंने बनाया था, वो सपना संजोया था, वो आंखों के सामने गया है। स्थानीय विधायक दिलेसर कामत हो या फिर स्थानीय विधायक हो विजेंद्र प्रसाद चौधरी हो, स्थानीय डीएम सावन कुमार हो, सावन कुमार डीएम साहब, जो भी लोग हो, सीओ साहब हो, कोई यहाँ पर नहीं आया। भाई साहब ने बताया कि ज्ञापन दिया गया, सूचना दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई योजना, कोई बाढ़ राहत योजना यहाँ तक नहीं पहुंची है। आखिर क्या ये इलाका बिहार से बाहर का है? क्या ये किसी अन्य देश की बात है? नहीं भैया, ये भारत की ही बात है, ये बिहार की ही बात है। ये वही सुपौल जिला है जहां से स्थानीय विधायक लगभग 35 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। 1991 से कभी हार का मुंह नहीं देखे हैं। उनका ही ये क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र की क्या हालत है? वर्तमान सरकार में भी मंत्री रहे हैं, इससे पूर्वोत्तर सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्र का ये विकास है जो 2 महीनों से गांव का कटान लगातार जारी है। और ये लालगंज गांव है। सामने वाला कौन सा गांव था? मुंगरार है, मुंगरार गांव। वे घोरन है, वहाँ पे एमएलसी साहब है, पूरा बिचला कोसी में है, वो नहीं कट रहा है। हारून रशीद उनका नाम हुआ एमएलसी। अब वो माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव के चमचा हुए, समझ गए ना। एक एक चमचा उनका जहां जहां रहता है वहां जो भी करना पड़े मंत्री साहब को वो करेंगे। लेकिन जहां से यहाँ बलवा से आवेदन पड़ा, यहाँ से हम लोग गए भी तो उनके बोला कि देखो जी बलवा का कितना वोट गिरा है, ये विधानसभा में, अगला विधानसभा में कितना वोटिंग हुआ है, तो बोला कि 150 है जी। बलवा पंचायत का तो 150 है ओनली जदयू में, तो हम कैसे देखेंगे उसको? जो जिताएंगे उसको, जहां से वोट मिलेगा उन्हीं का वो विधायक रहेंगे, उन्हीं का वो मंत्री रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने वोट देखकर काम किया। भाई साहब, नेता आप सबके लिए चुने गए हैं। जनता ने आपको अगर चुना है तो नेता आप सबके हैं। आपके क्षेत्र की जितनी भी जनता है सबके आप नेता हैं। जिनकी समस्या है उसका समाधान करना आपका काम है। इसीलिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तो कुर्सी खाली कर दीजिए। ये लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये देखा कि कितना वोट है उसके बाद काम होगा। और पिछले बार भी जो है बाढ़ इससे भीषण आई थी, कई गांव तबाह हुए थे। 1 साल में क्या बदला है? अगर इन लोगों से पूछा जाए कि 1 साल में क्या बदला, ये लोग क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि भैया इस बार भी तबाह हुए हैं, अगली बार भी तबाह होने के लिए तैयार हैं, यही तो कहेंगे। किसान को क्या मिलता है? किसान को क्या मिलता है? लास्ट में आत्महत्या। आंदोलन कीजिए, सड़क पे बैठिए, कहीं भी बैठिए, उसको क्या मिलता है? आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो, इससे अच्छा है हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग के लिए कोई भी सरकार नहीं है, अभी नहीं है। इस दुखद घड़ी में कोई सरकार नहीं है तो हम लोग के लिए कोई चीज नहीं है। विपक्ष भी बस कोई भी नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है हाँ, कि जो विपक्ष लगा वो भी नहीं आए, वो भी आज जी, वो भी आप लोग को नहीं, वो भी नहीं आए। विपक्ष में भी जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं पूछने आए हैं। हम कहते हैं आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। भैया कहाँ हैं, कहाँ हैं? अभी लड़ते तो आ जाते ना, जगह तक नहीं आए। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, पूरे गांव मिल के बहिष्कार करेंगे उसका। कोई हम लोग के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ तो हम लोग वोट गिरा के क्या फायदा? किसके लिए वोट गिराएंगे? ना मेरा सरकार है, नहीं कोई है, तो हम लोग वोट ही नहीं गिराएंगे। यही है, बस यही बात है। एक चीज समझते हैं ना, एक छोटा सा जिला को चलाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, IAS बनना पड़ता है।
मूर्ख चपाट जीत करके मंत्री बन जाता है, देश चलाता है। यही है, देख ही रहे हैं कि इंडिया में आईएएस बनना पड़ता है पढ़ लिख कर, और वो लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि आखिर इसके अगल बगल का इलाका किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद क्या सावंत कुमार भी भूल गए हैं कि उनके ही क्षेत्र में लोग परेशान हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लोग सूचनाएं दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि फोन नहीं उठ रहा है, लोग बता रहे हैं कि विधायक, सीओ, सांसद, हर जगह सूचना दी गई है। पक्ष वाले लोग जो कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो आरोप यहाँ के लिए नहीं लग रहा है, यहाँ के लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्या ये जगह बिहार से बाहर है? यहाँ के लिए हर कोई सोया हुआ है। सिर्फ जब चुनाव आएगा, पियर का मेढक नियर, बरसाती मेढक देसी भाषा में कहल जाला, वही नेताजी लोग ऊपर ही आ जाही और यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब जरूरत है तो कोई नजर नहीं आएगा। इन चेहरों को देखिए जिनका घर उजड़ गया है, जिनके ऊपर साया नहीं है, जो लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं, जो लोग बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं, जो लोग तिरपाल के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास राशन पानी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके चेहरों को देखिए और सोचिए कि जब यही जनता है, जब आप लोग इनके पास वोट के लिए आते हैं और कहते हैं कि इस बार वोट दे दीजिए, विकास की धारा बहा देंगे, लेकिन धारा बह रही है यहाँ पर कोसी नदी की और कटान यहाँ हो रहा है। इसमें इन लोगों का घर शामिल है जो हर रोज सुबह से शाम इन्हीं आंखों से देखते हैं कि हाँ, यहाँ से 500 मीटर दूर, 50 मीटर दूर सिर्फ मेरा घर था जो अब नहीं रहा, जिसको हमने 10 वर्षों से संजो कर बनाया था, और ये वो घर